दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेंस एजुकेशन ऐप ज़रूर आप डाउनलोड करना और इस पर आप लोगों की कक्षा 11वीं का जो स्टडी मटेरियल है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन जो है ये आपकी किताब पर आधारित है। अगर आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल नोट्स अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है यस सर। तो आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करा देंगे लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान है ना, ये किस पर केंद्रित था? निजीकरण पर केंद्रित था। निजीकरण का मतलब होता है हमारी जितनी भी संपत्तियां हैं इसमें स्वयं का अधिकार अगर है वो हम सभी के लिए है, स्वयं के लिए है, तो उसमें निजीकरण उसे बोला जाता है। इसके बाद में वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर क्या है? मातृत्व मृत्यु दर जिसमें आप लोगों को बताना है करेक्ट उत्तर, और वो हो जाएगा 178। ठीक है। इसके अलावा सन 1935 में इस बैंक की स्थापना की गई। 1935 में कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? तो प्यारे बच्चों, इसके उत्तर में आपको इनमें से कोई नहीं बताना होगा। इसके अलावा इसमें कमेंट करके आप बताइए कि 1935 में कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक निम्न पर आधार खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है। तो इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। जो मासिक जो परिवर्तन है उसको मापा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है संगणना विधि का दोष है। संगणना विधि का दोष करेक्ट उत्तर देख लीजिएगा। खर्चीली है ये सबसे ज़्यादा। संगणना विधि जो होती है ये खर्चीली होती है, यही इसका क्या है? दोष है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ग 10 और 15 में कौन सा वर्ग अंतराल है? इसके उत्तर में आप लोगों का लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर 5। ये 5 आपका क्या हो जाएगा? तो 5 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आंसर की भी हमने दी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पिछले वाले जो क्वेश्चन अभी मैंने बता दिए उनके सारे की आंसर की यहाँ पर दे दी गई है मेरे द्वारा। ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद में ये रहे आप लोगों के रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपका पहला रिक्त स्थान है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 बराबर माध्य, आपको इसमें लिखना रहेगा। सांख्यिकी का विज्ञान है, तो इसमें गणना का विज्ञान है सांख्यिकी। ठीक। अगला प्रश्न देखो, अमेरिका भारत पर उत्पादन लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है। तो इसमें आपको पेटेंट कानून, उत्पादन पेटेंट कानून, ठीक है, लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो इसमें बताना है सेवा क्षेत्र का है, ठीक है, कृषि क्षेत्र का है, ऐसा आप उत्तर में बता देंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार वर्ष को भी कहा जाता है। तो आधार वर्ष को संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है। संदर्भ वर्ष निर्देशांक की माप है। तो निर्देशांक जो है सापेक्षता की माप है। ठीक है, सापेक्षता ये लिखा हुआ है। अब एक बात समझ लो वापस सभी स्टूडेंट, बार बार आपको बता रहा हूँ आपकी फ़ायदे की बात। मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और क्रोम पर भी मिल जाएगा। डाउनलोड करना है आपको सबको। ठीक है, ये आपके लिए सामान्य सूचना थी। हम धमाल मचा देंगे 11वीं में और 12वीं में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋणात्मक विषय चक्र। इसमें आपको ऋणात्मक विषय चक्र के आगे आपको लिखना है लंबा सिरा बाईं ओर। अगला देखिएगा सरल देव निदर्शन विधि। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर देखो,
मैंने पहले भी एक बात समझाई थी आपको कि यहाँ पर जब भी आप कुछ दे तो उसके लिए पहले ही नंबरिंग कर लो, ABCDE, इसके अलावा यहाँ पर F, ठीक इस तरह से। तो नंबरिंग के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ी सुविधा हो जाएगी आप लोगों के लिए। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पूरे का, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपके लिए नंबर डाल देता हूँ, ABC, इसमें D डाल देते हैं, इसमें E, इसमें F और इसमें G। अब देखिए ऋणात्मक विषय चक्र, तो इसमें आपको लंबा सिरा बाईं ओर मिला देना है। सरल देव निदर्शन विधि, तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को लॉटरी विधि बताना है ऐसे करके। इसके अलावा नेहरू रोजगार योजना, तो इसमें आपको नेहरू रोजगार योजना में 28 अप्रैल 1989 बताना है। प्राथमिक क्षेत्र, तो इसमें आपको कृषि बता देना है। क्या बता देना है? कृषि बता देना है। पाकिस्तान आर्थिक सुधार, तो इसमें आप लोगों को बता देना है, और वो आप लोगों का उसी की जस्ट सामने दे रखा है 1988। चीन गणराज्य की स्थापना, तो इसमें आपको बताना है चीन गणराज्य की जो स्थापना है 1949, ठीक है। तो 1949 ये आपको यहाँ पर दे रखा है ये वाला, ठीक है। इसके बाद में पाई आरेख का दूसरा नाम क्या है? तो वृत्तीय आरेख है, उसी के सामने आपको मिलाना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी सभी, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बता रहा हूँ, और वैसे ये यहाँ पर आंसर इसके भी दे रखे हैं, मैंने पहले ही आपके लिए बता दिए थे। अब ये रहा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला प्रश्न। 11वीं योजना के अंत तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? तो देखो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, लगभग 480 लाख। लगभग कितना बताना है? 480 लाख लगभग। अगला देखिए, अपकिरण के मापन की बिंदु रेखी विधि क्या है? तो इसमें आपको लोरेंज वक्र बताना है। लोरेंज वक्र। कद फुट में तथा वजन किलोग्राम में के बीच में से संबंध गुणांक की इकाई क्या है? तो इसमें क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत है दोनों के बीच की इकाई। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार करेक्ट उत्तर होगा उनका, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप सभी, ये रहा आपका अगला प्रश्न का 5वां क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो इसमें ये जो विद्युत है, जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ऐसा आप उत्तर में बताएंगे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो उच्चतम भार जो है ना, उसमें आप लोगों को खाद्य पदार्थ बताना रहेगा। खाद्य पदार्थ। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं? उसको दशमक बोला जाता है। दशमक, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना।